हेलो स्टूडेंट्स, हाय, गुड आफ्टरनून। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने आए हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था, या डिस्कस नहीं किया था, हम लोग ने एक्चुअली बताया था आपको कि किस तरह से आप अपना सिलेबस को पढ़ सकते हैं, किस कहाँ से आपको एक्चुअली सिलेबस में पूछा जा रहा है या क्या पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है ना, जो लोग बोल रहे थे अपडेटेड पैटर्न आया या अपडेटेड जो भी आया हुआ था वो हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट टाइम में। ठीक है, और हमने आपसे ये भी वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हम लोग एक्चुअली में क्या पढ़ना चाहिए या क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग हमारे पास आते हैं तो हम लोग आपको इस बेसिस पे पढ़ाते हैं। ठीक है, और अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहे, ठीक है ना, तो आप लिपिन कॉर्ड करके एक बुक है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। बट वो इतना डीप नॉलेज है या डीप में दिया हुआ है, अगर आप पूरा पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बट अगर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो, एक्चुअली सिर्फ पढ़ना नहीं ना, आपको याद भी रखना और एग्जाम में आपको उसको ये भी करना है, उतारना भी उस चीज को। बट दूसरा डिफिकल्टी क्या है, आपको ये नहीं पता रहेगा कि आपको पूछा क्या जाने वाला है, कैसे पूछा जाने वाला है और कितना पूछने वाला है। ठीक है, ओके एवरीवन। तो हम लोग आपको अपने जो वीडियो में है, जो जो हमारे जो लेक्चर्स होते हैं, हम लोग आपको उसमें यही सिखाते हैं, यही बताते हैं कि कौन से ड्रग में से क्या पूछता है या कौन से चैप्टर में से क्या पूछता है। वैसे तो हम लोग आपको सब तरह के आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, सभी तरह के आपको गाइडेंस देते हैं, हर तरह का। ठीक है, बट जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, ये ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जहाँ पे हम आपको बता सके कि हम लोग अपने लेक्चर्स में क्या पढ़ाते हैं और किस तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक्स ये है कि जहाँ पे एएनएस है, एएनएस में आपको दो कैटेगरी में आपको पढ़ाई करनी है, जिसमें होगा आपका एडीआर मतलब एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट एंड कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। ठीक है, एक और बात आपको ये जानना जरूरी है कि पहले जिस तरह से हम लोग 30 डेज में लेक्चर खत्म कर देते 24 डेज में, ठीक है, बट अभी कैसा हो गया कि पैटर्न चेंज होने की वजह से हम लोगों ने यही टाइम जो है, जो 30 डेज में हम लोग जो पढ़ाते थे उसी को एक्सटेंड करके हम लोग 60 डेज में लेकर गए। ठीक है, और उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग ने नया नया ऐड किया, प्लस हम लोगों ने बहुत सारा डीप नॉलेज हम लोग ने डाला है। जैसे कि हम लोग पहले एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एंड कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एक ही दिन में हम लोग कंप्लीट कर देते थे, बट आज के टाइम में हम लोग वही चीज को सिखाने के लिए आपको एटलीस्ट 4 डेज लेते हैं। ठीक है ना, तो इसी वजह से ये चार हम लोग का जो 60 डेज जो बढ़ा है, 60 डेज का जो लेक्चर हुआ है हमारा, वो इसी वजह से हुआ है, ताकि हम लोग एक एक चीज करके आपको एकदम डीप में सिखा सके। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज। इसमें आपके दो पार्ट है, यानी कि अल्जाइमर्स डिजीज एंड पार्किंसोनिज्म डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसके ड्रग्स भी हम लोग देखेंगे कि कौन से ड्रग्स यूज होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में मतलब ये कंप्लीटली रिलेटेड टू ब्रेन है। ठीक है ना, तो क्या है, एंटी साइकेट्रिक है, देन एंटी मैनिक ड्रग्स है। आफ्टर दैट कमिंग नेक्स्ट इज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ओपियोइड्स एंड नार्कोटिक्स, देन देयर इज जनरल एनेस्थीसिया। उसके बाद में यहाँ पे हमारा जो भी है कंप्लीटली सीएनएस रिलेटेड खत्म होता है। उसके बाद में आता है आपके हार्मोन्स रिलेटेड। हार्मोन्स में कौन से हार्मोन हम लोग पढ़ने वाले हैं, एड्रिनल, थायराइड, प्रोजेस्टेरॉन एंड इंसुलिन के बारे में। ये 4 टाइप के हम लोग हार्मोन्स पढ़ने वाले हैं। जैसे इंसुलिन खत्म होगा फिर उसी के रिलेटेड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स है। ठीक है, उसका जो चैप्टर है जो टैबलेट्स फॉर्म में है वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका कार्डियोवास्कुलर स्टडीज के बारे में रहेगा, कंप्लीटली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में रहेगा। हम लोग उसमें जो पढ़ेंगे वो रहेगा आपका एंटी एंजाइनल ड्रग्स, एंटी एरिथमिक ड्रग्स, डायरेटिक्स एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में भी पढ़ेंगे, और उसके कौन से ड्रग्स यूज होते हैं ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अस्थमा, देन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट, वैक्सीन्स, पेप्टिक अल्सर्स, देन एंटीबायोटिक्स में भी आपको एटलीस्ट 3 to 4 लेक्चर्स होंगे, जिसमें हम लोग पहले दिन में तो हम लोग आपको ये बताएंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या है, किस तरह से काम करता है और उसका क्या क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन व्हाट क्लासिफिकेशन इट इज देयर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि जो क्लासिफिकेशन हम लोग ने पढ़ा उसको और हम लोग और अंदर से कैसा पढ़े, प्लस उसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या पढ़ना है और उसकी जो SAR होती है उसको किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, देन कम्स योर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज योर ब्लड ड्रग्स। अब ब्लड ड्रग्स में कौन से टाइप है, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, कोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट, एनीमिया एंड हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। ठीक है, उसके बाद में जो ये है कि वो है उसमें एथिक्स, प्रिंसिपल, क्लिनिकल ट्रायल्स ये पढ़ाया जाएगा। उसमें आपको फार्माको एपिडेमियोलॉजी सिखाया जाएगा। उसके बाद में आपको फार्माको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, जीनोमिक्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब को कंप्लीटली वो रहेगा, वो इसमें इन्वॉल्व रहने वाला है आपका। उसके बाद में कैलकुलेशंस भी हम लोग एटलीस्ट 2 से 3 दिन के लिए लेंगे, जिसमें आपको एक दिन में आपको पीपीएम के बारे में सिखाया जाएगा कि पीपीएम को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं या पीपीएम को किस तरह से आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो भी फॉर्मूला बेस्ड है कि क्रेटिन क्लियरेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे, फिर टी हाफ के लिए कौन सा यूज करेंगे, फिर उसके बाद में आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस तरह यूज करेंगे, तो वगैरह वगैरह वो सब हम लोग उसमें देखेंगे। एंड देन फाइनली देयर इज योर बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी में क्या क्या पार्ट है और कौन से ड्रग्स को कौन से क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम लोगों ने यहाँ पे
सिखाएंगे आपको। उसके बाद में आता है लास्टली आपका टाइप्स ऑफ एरर, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या एरर हो सकता है या डॉक्टर की तरफ से क्या एरर हो सकता है वगैरह वगैरह, हम लोग वो देखेंगे। एंड फाइनली व्हाट वी विल सी इज द कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस में आपको ये सिखाया जाएगा कि आपके बेनिफिट, मतलब एक पेशेंट के बेनिफिट के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए एज पर द हॉस्पिटल साइड। ठीक है, तो ये है हमारा कंप्लीट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर चैप्टर्स। बट जैसे बोलते हैं ना कि भाई अगर आपके पास नहीं हो पा रहा है तो आप जो बुक रिफर करना चाहते हो आप लिपिनकॉट रिफर कर सकते हैं। और अगर किसी को अगर एनरोल करना चाहते हैं कोई हमारे क्लास के लिए तो आप अभी एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नया बैच जो है 3 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए कि उसके पहले ही एनरोल कर ले। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके पहले एनरोल कर लेते हैं तो मेरे लिए ये आसानी होती है कि आपको मैं हार्ड कॉपी आपके घर के एड्रेस तक पहुंचा सकूं। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग सबसे यही दरख्वास्त यही है कि आप लोग मुझे मैसेज करिए। ठीक है, आप लोग मुझे मैसेज करिए, नीचे दिया गया नंबर है उस पर आप मैसेज करिए। किसी भी तरह का इंक्वायरी है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड स्टडी हार्ड।